कानपुर के एक पुराने इलाके में एक सरकारी घर था। कई साल पहले वहाँ एक चौकीदार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन रोहित नाम का लड़का नौकरी के लिए कानपुर आया। उसे रहने के लिए एक सस्ता घर मिल गया। रोहित खुश होकर बोला, वाह, इतना सस्ता घर मिल गया, मेरी तो किस्मत खुल गई। पास में रहने वाले लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा, बेटा, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। रोहित यह सुनकर हंस पड़ा। उस रात ठीक 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोहित ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह वापस मुड़ा ही था कि उसकी नजर खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर उसे एक आदमी की परछाई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। अब हर रात छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। एक रात रोहित हिम्मत करके छत पर गया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन धूल में नंगे पैरों के निशान बने हुए थे और वे निशान उसकी तरफ ही आ रहे थे। अगली सुबह रोहित को अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी उसी चौकीदार की थी जो सालों पहले गायब हो गया था। डायरी में लिखा था, हर रात मुझे सफेद कपड़ों वाला एक आदमी दिखाई देता है। वह मुझे अपने पास बुलाता है। अगर यह डायरी किसी को मिले तो यह घर छोड़कर तुरंत भाग जाना। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। रोहित ने पड़ोसियों से पूछताछ की। तब उसे पता चला कि कई साल पहले एक आदमी इसी घर में अकेला रहता था। एक रात वह अचानक गायब हो गया। उसके बाद जो भी इस घर में रहने आया, उसे अजीब चीजें दिखाई देने लगी। उस रात ठीक 2 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रोहित। रोहित डर गया। उसने तुरंत टॉर्च जलाई। सामने सफेद कपड़े पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगा। रोहित डरकर भागा और छत पर पहुंच गया। वहां उसे डायरी का फटा हुआ आखिरी पन्ना मिला। उस पर लिखा था, हर अमावस्या की रात यह आदमी दिखाई देता है। जो भी इसका दरवाजा खोलता है वह कभी वापस नहीं आता। रोहित ने यह पढ़ा ही था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सफेद कपड़ों वाला वही आदमी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। रोहित जोर से चिल्लाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन छत की दीवार पर एक नया नाम लिखा हुआ था, रोहित। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन लोगों के नाम लिखे थे जो पहले गायब हो चुके थे। अगली सुबह लोगों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर रोहित का सारा सामान पड़ा था, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। और उसी रात फिर से दरवाजे पर आवाज आई। शायद अब रोहित भी उस सुनसान घर का हिस्सा बन चुका था।